बॉयज हो या गर्ल्स, लेडीज हो या जेंट्स, रखकर थोड़ा पेशेंस, आइए बढ़ाते हैं सेंस ऑफ टेंस। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं चंदन सर, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वेव्स बाय चंदन सर। दोस्तों आज काव्यात्मक ढंग से, तुकबंदी के ढंग से टेंस बड़े मजेदार ढंग से सीखने वाले हैं। और एग्जाम्पल इसका वह खाता है वह जाता तक सीमित नहीं है, बड़ी ऐसी बातें आज होने वाली हैं जो आमतौर पर हम इससे अनभिज्ञ रहते हैं, नहीं ध्यान देते हैं, उतना डीपली हम नहीं लेते हैं। तो मजेदार ढंग से बहुत कुछ सीखने वाला दोस्तों, मेरे साथ चलिए लास्ट तक। लाइन के लिए ध्यान से देखिए। है भेद टेंस के तीन, इससे ना है कोई अनजान। कोई अनजान है क्या? तीन भेद है भेद टेंस के तीन, इससे ना है कोई अनजान। कौन है वो तीन पहलवान? अरे भूत, भविष्य और वर्तमान। भैया मेरे ये भी ले सब जान, तीनों टेंस के भी हैं चार चार संतान। तीनों के भी चार चार संतान है दोस्तों। क्या है? सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस है पुत्र इनके नादान। सिंपल, प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चार प्रकार हैं इसके। आगे देखिए दोस्तों, सुन लो यार, आज सबसे पहले प्रेजेंट टेंस का कर लेते हैं गुणगान। आज सबसे पहले प्रेजेंट टेंस पर फोकस करते हैं। चारों बेटों में भाई मेरे, चार प्रकार हैं हम समझ चुके हैं प्रेजेंट टेंस के। तो चारों बेटों में भाई मेरे, सिंपल प्रेजेंट है इसकी अनोखी संतान। सिंपल प्रेजेंट टेंस को अनोखी संतान क्यों कहा दोस्तों? देखो ये सिंपल पर ही बड़ा बात छुपा हुआ है। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, ये तीन टेंस अगर कमांड हो गया सिंपल की बात, तो आप जितने भी न्यूज वगैरह हैं पेपर के, टीवी में, आप ये सब समझने लग जाओगे। बस थोड़ा वर्ड पावर आपके पास होना चाहिए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग, इसलिए अनोखी संतान मैंने कहा इसको। ठीक है, आगे क्या है? हिंदी वाक्य के अंत में ताहे तीहे आदि का होना है इसकी पहचान। ताहे तीहे वो जाता है, खाता है, जनरली है पहचान इसका, जनरली। आगे देखिए, इंग्लिश में सब्जेक्ट के तुरंत बाद कोई एम इजार वाजवेयर नहीं लगाना जनरली आपको। सब्जेक्ट के तुरंत बाद V1 या V5 करता है इसका कल्याण। V1 या V5 लगाना है। गो V1 है, गोज V5 है, एस या एस वर्ब में जोड़ते हैं तो V5 है। V5 TPS, ही सी इट नेम वगैरह के साथ लगता है, बाकी सभी के साथ V1 आप आंख मूंद के लगाइए। एग्जाम्पल देखिए, पहले सिंपल, मैं पानी पीता हूं, सब्जेक्ट है आई लगा दिए। तुरंत बाद लगाने बोले V1 V5, तो V5 तो यहाँ लगेगा नहीं, V1 लगेगा। TPS के लिए रिजर्व है ना V5। आई ड्रिंक वाटर, जो पीना है पीजिए, खराब चीज नहीं पीजिएगा। अब देखो, वह रोता है, टीपीएस वाला भी ले लेते हैं। वह रोता है, ही विप्स, यहाँ एस क्यों लगा? V5, टीपीएस के लिए V5। हाँ, अब इसको नेगेटिव अगर बनाना है तो डू नॉट, डज नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद कर दो। डज लगता है टीपीएस के साथ, बाकी सभी के साथ डू। सिंपल सी बात है, पर एक बात ध्यान देना है, डू डज डिड सेंटेंस में जब भी लगाओगे मेन वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगता है दोस्तों। तो अगर आप लिखते हो मैं पानी नहीं पीता हूं, तो आई डो नॉट ड्रिंक, यहां तो फर्क आपको समझ में नहीं आया क्योंकि V1 पहले से था। लेकिन यहां देखिए, वो नहीं रोता है तो ही डज नॉट वीप होगा, ना कि ही डज नॉट विप्स, क्योंकि डू डज डिड जब भी रहता है वर्ब का फॉर्म पहला लगता है। तो डू नॉट डज नॉट लगा के आप नेगेटिव बना लीजिए। बस ध्यान रखना है कि V1 लगाना है। क्वेश्चन बनाना है, यस नो क्वेश्चन बनाना है, तो बस कुछ नहीं है, डू डज को खाली आगे कर दीजिए। क्या मैं पानी पीता हूं? डू आई ड्रिंक वाटर, ऐसे बनाते रहेंगे ना सेंटेंस। डू आई प्ले, डू आई गो, डू आई रन, डू आई स्लीप। क्या वह रोता है? टीपीएस वाला देखिए, तो डज ही वीप, बस वही ध्यान देना। डज आगे किए हैं, डू डज डिड सेंटेंस में कहीं भी रहे मेन वर्ब का फॉर्म पहला होगा। डज ही वीप। एक बात और ध्यान देना है, यस नो क्वेश्चन से पहले व्हाट, वेयर, हुम, हुज कुछ भी आप लगा दीजिए, क्या, कहां, कब, कैसे, तो सेंटेंस एक नया रूप ले लेगा। वो WH क्वेश्चन कहलाता है। अब देखो इसी में, क्या मैं पानी पीता हूं, लगा दो यहाँ वाई डू आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी क्यों पीता हूं। व्हेन डू आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी कब पीता हूं। हाउ डू आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी कैसे पीता हूं। इस तरह क्या वह रोता है, इसी में आप देखो यस नो क्वेश्चन से जस्ट पहले दोस्तों वाई, हुम, हुज, हुज, जहां जो सुटेबल लगे आप लगा दो। वह क्यों रोता है? वाई डज ही वीप। वह कहां रोता है? वेयर डज ही वीप। ऐसे कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल बात है दोस्तों, हर हमेशा ताहे तीहे लिखा नहीं रहता है, आपको समझना होगा। एग्जाम्पल देखिए, सेंस पकड़ना होगा, भाव निकालना होगा, तभी ट्रांसलेशन बनेगा। मेरे पास एक कार है, दैट मीन्स हैव एक मेन वर्ब है दोस्तों, इसका मतलब रखना होता है। मेरे पास एक कार है, दैट मीन्स मैं एक कार रखता हूं। आए ना ताहे तीहे, तो आई हैव अ कार, सिंपल रूल है। V1 V5 लगाना सब्जेक्ट के बाद, आई हैव अ कार। इसका V5 फॉर्म है हैज, ही हैज। V5 कहां लगता है? टीपीएस के साथ। ही हैज ए कार, सी हैज ए कार। अब कार क्या, कुछ भी हो सकता है। एक और देखिए,
जनरली मैंने कहा ईज आर नहीं लगता है इसमें, अगली बार नहीं लगता है, लेकिन जब क्वालिटी की बात, नेचर की बात हो, कोई एक्शन की बात ना हो, कुछ होने की बात केवल हो, तो आप उसमें ईज आर लगा सकते हो। दूध उजला होता है, दूध खाता है, पीता है, रोता है, ऐसा कोई एक्शन है क्या? सिर्फ बता रहे हैं कि दूध उजला होता है भाई, तो मिल्क इज व्हाइट। पर एक बात ध्यान रहे, जब आप बोलोगे दूध उजला है तो जब कोई जब आप बोलोगे दूध उजला होता है तो सभी जानते हो, लेकिन जैसे ही बोलूंगा मैं दूध उजला है तो बोलो कहाँ है, देखें गिलास हम भी पिए, तो वैसा सेंस में आप द लगा दोगे, द मिल्क इज व्हाइट। ठीक है, खास चीज हो जाएगा। पानी ठंडा होता है, सबको कबूल है, बोलोगे वाटर इज कोल्ड। लेकिन पानी ठंडा है, सर एक गिलास हमको भी दीजिए ना, तो वहाँ बोलोगे द वाटर इज कोल्ड। ध्यान देना है, ठीक है। और देखो दोस्तों, दो बातें बड़ी ही स्पेशल है जिसको जनरली हम नहीं समझ पाते हैं। वह पढ़ता रहता है, ताहती है, बोलोगे सेलेक्ट के बाद एस लगा दो, V1 V5 लगा दो, तो क्या लगा दोगे? ही रीड्स? नहीं, सेंस पकड़ना होगा यहाँ। वो पढ़ता है नहीं, वो पढ़ता है तो फिर ठीक है, ही रीड्स। वो पढ़ता रहता है, दैट मीन्स वो पढ़ना जारी रखता है, कंटिन्यू रखता है, जारी रखना करिए, कीप ऑन, ये गोज ऑन होता है दोस्तों। तो ही, अब TPS है तो एस लगाना ही पड़ेगा। ही कीप्स ऑन रीडिंग या ही गोज ऑन रीडिंग, वो पढ़ना जारी रखता है। ऐसे ही रीड्स कंटिन्यूसली भी कर सकते हैं, वो लगातार पढ़ते रहता है। ठीक, एक और देखिए, वो पढ़ता ही रहता है। अब क्या, वो पढ़ता है, ही रीड्स हो गया, वो पढ़ता रहता है, ही कीप्स ऑन रीडिंग, ही गोज ऑन रीडिंग हो गया। अब सब में कीप्स ऑन गोज ऑन की जगह TPS इसलिए एस लगाया, बाकी मैं पढ़ता रहता हूं तो आई कीप ऑन रीडिंग। वह पढ़ता ही रहता है, दैट मीन्स यहां सेंस है कि वह पढ़ने के सिवाय कुछ नहीं करता है। ही डज, वह करता है, नथिंग, कुछ नहीं। बट रीड, यहां बट कंजंक्शन नहीं है, इसका मतलब लेकिन होता है, ये प्रीपोजिशन, इसका मतलब यहां के सिवा है। और नथिंग बट के बाद दोस्तों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप लगाएंगे, तो ही डज नथिंग, वह कुछ नहीं करता है, बट रीड, पढ़ने के सिवाय। यहाँ वर्ब देखो रेड में लिखा है, यहाँ जितना भी वर्ब आप बदलना चाहो सेंटेंस बहुत मिलेगा आपको। ही डज नथिंग बट रीड, ही डज नथिंग बट स्लीप, ही डज नथिंग बट वीप, सेंटेंस बना सकते हो, अनगिनत सेंटेंस आप बदल बदल के, वर्ब खाली बदल बदल के बना सकते हो दोस्तों। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, आप 2 बार 3 बार जैसे हो देखो, इसको अलग अलग सेंटेंस बना के प्रैक्टिस भी करो आप, अच्छा रहेगा आपके लिए। और एक इन्फॉर्मेशन दोस्तों कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, सुपर धमाका ऑफर, मात्र 100 रुपीज़ में ग्रामर स्पोकन दोनों पढ़ाए जाएंगे। 10 क्वेश्चन दिया गया इसमें, 10 में से 6 का सही जवाब देगा उसको ये ऑफर मिलेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, बहुत लोग ज्वाइन कर चुके हैं, इसलिए इंटरेस्ट लोगों का देखते हुए मैंने डेट को बढ़ा दिया है 17 सितंबर तक। इसके बाद एक दिन भी नहीं पढ़ने वाला दोस्तों, उसके बाद मैं उसका आंसर क्लियर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी मैं डाल दे रहा हूँ, जरूर उसका फ़ायदा लीजिए, कहीं ऑफर आपके हाथ से ना निकल जाए। दोस्तों बाय बाय।